इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन? ये तो एक से एक इसके पॉइंट्स है, इसके भी काफी घंटे डिस्कस किए जा सकते हैं। पहला, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। नाउ तुम कोई भी कंपनी ले लो, हर कंपनी का एनुअल गोल्स रहता है कि जैसे होंडा का 50 लाख गाड़ियां बेचना है, अमेजन का होगा कि 40% चाहिए मार्केट शेयर, जियो के 35 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, वो लोग बोलेंगे अगले साल 45 करोड़ सब्सक्राइबर्स चाहिए। ठीक है, एप्पल वाले बोलेंगे हमको 1 करोड़ हैंडसेट्स बेचना है अगले 2 महीने में। और वंस तुमने गोल सेट कर दिया तो तुम उस प्रकार से काम करोगे सो दैट यू अचीव गोल्स। सो मोटिवेशन गोल्स अचीव करने में सबसे बड़ा योगदान प्ले करता है। यदि तुम्हारा प्रॉब्लम यंगस्टर्स का ये देखने को मिलता है, उनके गोल हमसे भी बड़े हैं। कुछ लोग को फरारी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, आईफोन तो स्टैंडर्ड है सबके लिए, घर बंगला सब कुछ चाहिए। गोल बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में मोटिवेशन भी है, बट कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, लगातार मेहनत करने का, वहां पे कम और आलसपना ये है। सो जो अपना ब्रेन है उसको समझ नहीं पाते लोग। गोल तो बढ़िया सेट करते हैं, बट गोल को अचीव एक झटका खाया तो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं कि नहीं अभी नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग जैसे एडिसन, बल्ब इन्वेंट करने के लिए करना है तो करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जब तक बल्ब इन्वेंट करेंगे नहीं तब तक बोलते ना काम करते रहेंगे। 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किया तब जाकर बल्ब निकला, बल्ब बना। तो यही है अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए। उनका जब गोल था बल्ब बनाने का, तो जब उन्होंने काम शुरू किया तो वो चलते गए चलते गए चलते गए, आखिर बल्ब इन्वेंट हुआ ही। दूसरा, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अभी एक सिंपल सा ले लो, अभी बोलते ना विराट कोहली को वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन कहा जाता है, तो एक अंदर एक जुनून है जो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तुम लोग मैच में उसका परफॉर्मेंस देखते हो, लेकिन बैकग्राउंड में मैच के पीछे या मैच से पहले जो एक्सरसाइजेस, जिम, बॉडी कंडीशनिंग, फूड। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, छोले भटूरे, छोले कुलचे बोल सकते हैं, बहुत पसंद है उसको। और एक इंटरव्यू उसने बोला मैंने 6 साल तक, एक समय उनका वेट बढ़ गया। फिर व्हाट ही डिड वाज, एक बार आईने के सामने देखा उसने और बोला ये तो बहुत बुरी बात है। फिर उसने जिम शुरू किया और 6 साल तक छोले कुलचे नहीं खाए। और फिर उसने बोला कि वो दिन इच्छा हुई मैंने छोले कुलचे खाए 4 बजे और ठीक 2 घंटे बाद जिम जाकर पूरा एक्सरसाइज किया। बोलने का तात्पर्य है कि हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट चाहिए तो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए तो मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए तो जिंदगी का पर्पस होता है। ठीक है ना, एक सेंस ऑफ पर्पस है। जैसे स्टीव जॉब्स जो है एप्पल के जो मेन फाउंडर है, मेन जो आदमी जिसने एप्पल को आज जो स्थिति में वो बनाया, उनका बोलना था, पैसा तो उनका गोल था ही नहीं। उनका पैसा था कि आई विल डेंट द यूनिवर्स। डेंट द यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स में कुछ तो करना है जो यूनिवर्स को काम में आए। सो ये इनका पर्पस था। ठीक है ना, फोर्ड का भी इनिशियल लेवल पे कमाई वाज नेवर द पर्पस, ट्रांसपोर्टेशन नीड्स लोगों के पूरे किए जाए ये पर्पस था। तीसरा, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसा है, जैसे गूगल का मैंने एग्जांपल लिया था। गूगल में एक एम्प्लॉय की यदि डेथ हो जाती है तो उसके वाइफ को
अगले 10 साल तक 50% उस एम्प्लॉय का पगार मिलेगा और उसके बच्चों को 18 साल तक पूरा एजुकेशन गूगल संभालेगा। तुम सोचो ना, उसकी वाइफ, वो एम्प्लॉय के बारे में सोचो कि वो एम्प्लॉय कितना सेफ और पीसफुल फील करेगा कि भाई मेरी डेथ भी होती है तो मेरा फैमिली कभी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। सो जब गूगल इतना केयर लेता है अपने एम्प्लॉयज का, तो ऐसे जगह पे कौन जॉब छोड़ेगा? ठीक है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, एसआर के शाहरुख खान ने श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स करके एक कंपनी है सूरत में, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को क्या दिया था? आज से 5-7 साल पहले 450 फोर्ड गाड़ियां, हर एक एम्प्लॉय को फोर्ड गाड़ियां दिया। फिर 2 साल पहले फ्लैट्स दिए, मर्सिडीज दिए। एक डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी है, वहां पे नौकरी कौन करना चाहेगा? इतना जबरदस्त फैसिलिटी दे रहे, एक एम्प्लॉय को बुलाया रूम में, ये ले घर घर की चाबी। वो एम्प्लॉय शॉक में, वो तो घर ढूंढ रहा था, अभी घर खुद का, हफ्ता भी नहीं, पूरा घर उसका खुद का। सोचो ना क्या फीलिंग आया होगा। एक आदमी बोल रहा था मैं कार ढूंढ रहा था, मैं बुलाया, मुझे ले मर्सिडीज की चाबी। वो कभी जिंदगी में जॉब छोड़ना नहीं चाहेगा ऐसी जगह पे। तो बोलते हैं ना, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो एसआर के एक्सपोर्ट जो है, वो यहाँ पे तो 750 हजार लोग का तो वेटिंग है, लोग जॉब करना चाहते हैं बट फुल है वहां पे। चौथा, प्रोडक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है? अभी जो लोग पेड़ काटते हैं, पेपर की इंडस्ट्री है, एक उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि पेड़ काट के पेपर बनता है। तो उनको एक तो रिसोर्सेज जितना है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। और कुछ कंपनी मानती है कि हम लोग हर साल इतने पेड़ उगाते हैं क्योंकि हमको पता है हम बुक बनाने के लिए जो कागज यूज करते हैं उसका बेसिक रॉ मटेरियल पल्प है, पल्प लकड़े से आता है, जंगल से आता है। सो वो लोग बोलते हैं कि हमको ये रिसोर्सेज की बहुत अहमियत है क्योंकि हम सोसाइटी, जंगल सोसाइटी का है, उसका कटवा के हम पेपर बना रहे हैं, तो हमारी जवाबदारी बनती है कि वापस से पेड़ उगाया जाए। ठीक है ना। तो जितना रिसोर्सेज है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाए। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, आई थिंक ये जर्मनी का किस्सा है। जर्मनी में सेलिब्रिटीज है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन सेलिब्रिटी है। ये लोग शायद कौन है मुझे पता नहीं, टाटा से जो भी है, दो जन, दो, हाँ नहीं, ये लोग 4 जन कुछ जाते हैं जर्मनी के होटल में, और ये लोग खाना मंगाते हैं। खाना बहुत कॉस्टली भी है लेकिन वो उनके पास पैसा भी रहता है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो वो लोग खाना खाते हैं और इंडियंस है तो थोड़ा बहुत झूठा छोड़ देते हैं। तो वेटर आके उनको बोलता है प्लीज ये जो भी बचा है खा लीजिए। तो वो लोग बोलते नहीं, तो वेटर बोलता है कि यहाँ वेस्टेज अलाउड नहीं। तो वो लोग क्या बोलते हैं, हमने तो पूरा मील का पैसा दिया है तो हमारी मर्जी है, हम खाए या छोड़े। वो बोलते हैं नहीं सर प्लीज खा लीजिए। वो लोग भड़क जाते हैं और उसको डांटना शुरू कर देते हैं। वो जाकर मालिक को बोलता है, मालिक पुलिस को फोर्स करता है, पुलिस आते हैं, पुलिस उन लोग को $1000 का फाइन लगा देते हैं। वो लोग बोलते हैं क्यों, हमने तो मील का पैसा भरा है, खाना है छोड़ना हमारी मर्जी। और पुलिस वाला क्या बोलता है, ये मील तुम्हारा नहीं है, ये सोसाइटी से आता है, जो सब्जियां जंगल खेती से आते हैं, तुम सोसाइटी का रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर सकते। तो बाद में वो जो आदमी है वो बोलता है कि मेरे को एक जिंदगी का बहुत बढ़िया लेसन मिला। फाइन की बात नहीं थी, लेसन की बात थी कि अन्न जो है वो इसलिए वेस्ट नहीं करते कि सोसाइटी का लॉस होता है। पैसा दिया वो अलग बात है लेकिन लॉस क्यों होना चाहिए? ठीक है ना। पांचवा, लोअर एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अभी तुम सोचो, जैसे तुमको अभी तो वर्क फ्रॉम होम है कोविड में, लेकिन जब तुम्हारा जॉब एक्साइटिंग रहेगा, ठीक है, जब तुमको अपने काम में मजा आता है, खास करके क्रिएटिव फील्ड जैसे मूवी लाइन हो, एक्चुअली मूवी लाइन ही नहीं, कोई भी ऐसा फील्ड जिसपे तुमको पसंद है और कंपनी अच्छा पेमेंट कर रही है, ठीक है। और जैसे कि गूगल वापस एग्जांपल है कि लोग बहुत बिजी रहते हैं काम में, लेकिन कपड़े तुमको धोने की जरूरत नहीं, कपड़े लेकर आओ, कंपनी के अंदर वॉशिंग मशीन बहुत सारे हैं तो उसमें डाल दो। जाते समय तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल खुद तुमको कार देगा, जाओ लेके जाओ और कल वापस लेकर आना। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वहां पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं। खाने जितना चाहिए उतना खाओ, कोई लिमिट नहीं है।
चाय कॉफी माइक्रोसॉफ्ट में तो 40-40 हजार रुपए के कॉफी साल में एक आदमी पी जाता है। सो जब इतना फ्रीडम है, वहां पे स्लीपिंग पॉड है, तुमको बहुत नींद आ रही है थकान की वजह से, तो तुम जाके थोड़ा आराम कर सकते हो। सो इतना बढ़िया फैसिलिटी है तो कौन एब्सेंट करना चाहेगा। एक माहौल में फ्रीडम है, क्रिएटिव है, कोई फोर्स या प्रेशर नहीं है, बट तुम काम करते हो, तुम्हारा पगार भी बाकी कंपनी से बहुत ज्यादा अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा है, सब कुछ फैसिलिटी दिए जा रहे हैं, और फिर बिल्ड फ्रेंडली रिलेशन। अभी ऐसे केस में तुमने कभी गूगल में झगड़ा सुना ही नहीं होगा, ठीक है ना। जहाँ पे पगार अच्छा है, चैलेंजिंग काम है, वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा है, पॉलिटिक्स नहीं है, वहां पे एक फ्रेंडली रिलेशन रहता है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि उसको पता है। अब जापान में तुम अगेन सुनते होंगे, ट्रिमेंडस मेहनत लोग करते हैं, लोग को पगार भी अच्छा मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो लोग ओवर वर्क की वजह से डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सुसाइड रेट जापान में ही है। तो जापान में भी कंपनी में झगड़े बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका डेडिकेशन लेवल वर्ल्ड में, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा देश होगा जिसमें डेडिकेशन, जापानीज वो लोग काम जुनून की तरह करते हैं, जो वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कोई और भी देश है उतना एग्रेसिव, या एग्रेसिव नहीं, इंटेंसिटी से काम करने वाले। सातवां, स्टेबिलिटी। अब लॉयल्टी ऑफ एन एम्प्लॉय, अभी जैसे तुम्हारा जो एम्प्लॉयज है, कोविड के टाइम में कुछ लोगों ने, इंक्लूडिंग हम लोग, जो भी मेड या एम्प्लॉयज है, कुछ लोग के क्लासरूम बंद है दिसंबर तक, लेकिन उन्होंने फुल पेमेंट दी एम्प्लॉयज को, जो उनके यहाँ मेड काम करते हैं। तो एम्प्लॉय ऐसे केस पे थोड़ी जॉब छोड़ेंगे, उनको पता है कि बुरे दिन थे, टर्नओवर सबका कम हुआ, फिर भी पगार दिया। तो एक प्रकार का स्टेबिलिटी आता है, लॉयल्टी मिलता है तुमको एम्प्लॉय से, बाकी कुछ तो नहीं, लॉयल्टी। और मैंने एक बहुत बढ़िया लेसन सीखा था, एसआर के जो एक्सपोर्ट्स है उसका जो ओनर है ढोलकिया, उसके कार का जो ड्राइवर है उसको वो 30,000 देता है, ठीक है, और बाकी लोग 14-15 हजार देते हैं। उसको पूछा गया तो इतना ज्यादा क्यों देता है, 30,000। तो ढोलकिया ने जवाब क्या दिया कि जब वो आदमी कार चलाता है तो मेरी जान उसके हाथों में है, उसने एक्सीडेंट किया तो मेरी जान जा सकती है, तो अच्छा पगार दिया तो उसका टेंशन या वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो, अच्छा मैं तुमको एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इसका। हम लोग हमारा फैमिली गेट टुगेदर हर साल दिसंबर में होता है, ये साल नहीं, एवरी टू अल्टरनेट ईयर, मतलब पिछले साल था तो ये साल नहीं होगा, अगले साल होगा, दैट इज 2021 में। अभी तक तो पुणे में हो रहा था, अगले साल देखते हैं। जो मेरे एक कजिन है, डॉक्टर इंदिरा पारेख करके, वो आईएम्स अहमदाबाद में डीन थी, सारे प्रोफेसर की हेड थी, तो उनकी पहचान अच्छी है, तो ऐसे 5 से 7 बंगले मिल जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड के अमेरिका से, कनाडा से, दुबई से, दोहा से, बहरीन से, ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग देशों से, लंदन से, ठीक है ना, इंडिया में बैंगलोर से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, पूना से, दिल्ली से, रांची से, कलकत्ता से, बड़ौदा से, कहाँ अहमदाबाद, मतलब नासिक, ऑफ कोर्स हम लोग मुंबई से, सब दुनिया से अलग अलग, रूपारेल फैमिली, वर्मा, हम लोग ऐसे अलग अलग फैमिलीज इकट्ठा होते हैं। अच्छा, वो बंगले कौन से बंगले हैं पूना में, जब मुझे नाम जगह का याद नहीं आ रहा है, बट वो जो बंगले हैं, एक जो शेयर बाजार में एक बिग बुल कहते हैं उसको, शाह करके, अभी का बिग बुल, पहले का नहीं। तो ऑफ कोर्स दूसरा भी एक है, लेकिन ये शाह करके बिग बुल माना जाता है। उस वो बंगले के जो है, वहां पे कुछ आई थिंक 50-60 बंगले हैं, उसमें कुछ फिल्म स्टार्स के भी बंगले हैं। लास्ट टाइम मुझे बताया गया था कि ये सोनाक्षी सिन्हा का बना बंगला है। हर एक बंगले में तुमको 2-4 लग्जरियस मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू तो स्टैंडर्ड है, हर, मतलब तुम सोचो कितना रईस एरिया होगा। तो और सब बंगले, मिनिमम प्राइस मुझे लगता है 6 से 10 करोड़ से कम कोई भी बंगले का कीमत नहीं है, इतना रॉयल है। हर बंगले को 2-2 मेड्स दिए गए हैं, मतलब प्रोफेशनल तरीके से सब क्लीनिंग होता है। तो जब मेरे रूम में मैं गया था, तो 2-3 दिन का स्टे रहता है, हम लोग सब मिलकर गप्पे मारते हैं, शाम को गेट टुगेदर होता है, गेम्स होते हैं, डिस्कशन होता है लाइफ के बारे में, हेल्थ, फूड, पॉलिटिक्स, सब ऐसे डिस्कशन होते रहते हैं।
हंसी मजाक, कोई ईगो नहीं। बहुत लोग रईस है, कुछ लोग ठीक ठाक है, ऐसे सबके अपने अपने, लेकिन भेदभाव नहीं, सब एक साथ जीते हैं 2-4 दिन। तो मैं मोबाइल भूल गया, पर्स भी भूल गया था। जब शाम को गेट टुगेदर, मैं जब पहली बार गया था, तो मैंने बोला अरे मैं पर्स और मोबाइल भूल गया। मैंने कहा कुछ नहीं रहने थे, कुछ यहाँ पे कोई कुछ करता नहीं। तो फिर मुझे बताया गया कि मेड जो लोग हैं वहां पे, मेड जो काम करते हैं, ज्यादातर तो आदमी औरतें भी हैं, लेकिन उनको उनको घर दिया हुआ है, उनके बच्चे का एजुकेशन ये लोग देखते हैं, उनका खाने का ये लोग देखते हैं, बोलते ना, उनको सब कुछ इन लोग के साइड से रहता है। तो वो लोग के जीवन में कोई टेंशन ही नहीं, बच्चों का एजुकेशन ये लोग संभालते हैं, इनका घर ये लोग संभालते हैं, भाड़ा कुछ लगता नहीं है, इनको सिर्फ आना है, काम करना है। हाँ, तुमको ईमानदार रहना है, ये तो कोई दो राय नहीं है, कोई चोरी नहीं करता वहां पे। वहां पे लोगों के ज्वेलरी सब खुले पे रहते हैं। सबको मालूम है कि एक भी गायब हो गया, सबको नौकरी से हकाल देंगे। तो सब लोग अच्छे तरीके से, अच्छा बंगले में, लगभग बंगले खाली रहते हैं। जैसे लोग, जैसे खंडाला लोनावला में बंगले लेके रखे हुए ना, 2 दिन के लिए गए, तो ये लोग सारे बंगले में से आधे बंगले तो ऐसे ही है कि जो फिल्म स्टार्स है, जो लोग छुट्टियां के लिए दूर, और वो बंगले ऐसे जगह पे आम इंसान आ ही नहीं सकता। वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे गेट के थ्रू तुम्हारी पहचान रहेगी तो ही अंदर जा सकते हो, वहां नहीं। वहां पे फिर ऐसा खाने का कॉमन जगह, गेट टुगेदर, पूरा ग्रीनरी, वहां पे मोबाइल का रेंज भी ज्यादा लगता नहीं है। और तुमको ऐसा लगेगा तुम जैसे एक जंगल टाइप एटमोसफेयर में आओ, लेकिन रॉयल बंगले, एकदम रॉयल तरीके से हर बंगले बनाए हुए। तो वो लोग कभी जॉब छोड़ते ही नहीं है। मैं कितने साल से, आई थिंक 4-5 साल हो गए, वही आदमी है, वही एम्प्लॉयज है। सीधा हिसाब है ना, पगार अच्छा मिल रहा है, रहने को घर है, बच्चों का एजुकेशन है, खाने का सब बंदोबस्त ये लोग करके दे रहे। कोई भी एम्प्लॉय छोड़ता नहीं उधर, सब लोग, तो स्टेबिलिटी मिलता है उनको, समझ में आया। दे आर मोटिवेटेड, क्योंकि उनको पता है कि उनको जीवन निर्वाह का सब, कोविड के टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको फुल पगार, कोई रुकावट नहीं, उनका खाना रुका नहीं। तो ये फैसिलिटी है। 8वां, बिल्स पर्सनैलिटी। किस प्रकार से बिल्स पर्सनैलिटी? एक पायलट है, तुम सोचो पायलट लैंडिंग करेगा तो डर डर के लैंडिंग करेगा। अच्छा, अब ये 400वां लैंडिंग है, तो क्या कॉन्फिडेंस रहेगा उसका। तो जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है ना, तो तुम्हारा स्किल बढ़ते जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाता है, तुम्हारा मोटिवेशन भी रहेगा। अब वही जो गायक है, तुम अरिजीत सिंह को ले लो, उसका पहला परफॉर्मेंस देखना, थोड़ा डरा हुआ लगेगा। अभी आज के तारीख में परफॉर्मेंस देखो, मतलब कॉन्फिडेंस, लगातार गाने से, पब्लिक के सामने गाने से, सक्सेस होने से, लोगों का एप्रिसिएशन मिलने से, पैसा मिलने से, ये सारे फैक्टर्स जोड़ते हैं मोटिवेशन के लिए। नोवा, इजीली एक्सेप्टिंग चेंजेस। एक मोटिवेटेड पर्सन है, उसको, जैसे मैच खेल रहा है, लगातार अपने विकेट जा रहे हैं, लेकिन मोटिवेटेड आदमी पीछे हटेगा नहीं, वो लड़ता रहेगा। जैसे शारजा में सचिन तेंदुलकर का इनिंग था, वो अकेले ने पूरे, बोलते ना शारजा, पूरे डेजर्ट स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, अकेले तेंदुलकर ने पूरी बाजी मारी थी ना उस मैदान में। जो फेमस इंसिडेंट था कि सब उसने अकेले के दम पर फाइनल जिताया था, और सेमीफाइनल भी अकेले के दम पर पहुंचाया था इंडिया को फाइनल में। वो वाली बात है कि इंडिया में, अगेन मैं बोलते जाऊं तो मुझे काफी घंटे लगेंगे इस पे। मिलिट्री एरिया में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 61 60s में, 62 में शायद, तो ऐसे भी सिचुएशन हुए थे जहां पे लद्दाख के बॉर्डर, जो भी जहां पे भी वॉर हुआ था, एक बहुत फेमस किस्सा है जहां पे सब मारे गए थे, ये अकेला आदमी था। ये अकेला आदमी 200 के साथ लड़ रहा था, और उसने क्या कि, और अच्छा ये तो एक स्टोरी है, आज उसका मूर्ति वहां पे बनाई गई है। मुझे ये भी एक स्टोरी का याद आ गया, जिसमें अक्षय कुमार ने वो मूवी बनाई थी, वो बोलते ना, जिसमें अकेले ये लोग लड़ते हैं ना, सरदार, 12 सरदार, बैटल ऑफ साराग्रही, अकेले 12 सरदार कुछ 6000 का कबीले से लड़ते हैं। ये 12 के 12 शहीद हो जाते हैं, लेकिन अपना वो छोड़ते नहीं है। मतलब अभी ये स्टोरी आगे नहीं, पूरा स्टोरी बताने बहुत समय चला जाएगा, लेकिन मोटिवेटेड आदमी
बदलाव होता है तो भी स्वीकारता है, क्योंकि रास्ता बदला लेकिन गोल नहीं बदला है उसका, तो वो रास्ता वही फॉलो करता है। और लेकिन रास्ता बदला चलेगा, लेकिन मेरा गोल टूटेगा नहीं। एक्सीडेंट हो गया जिंदगी में, फेलियर हुआ, कोई बात नहीं, गोल तो है, वापिस से खड़ा होऊंगा और आगे बढ़ूंगा। ये काफी लोग मोटिवेटेड आदमी का एटीट्यूड। और पब्लिक इमेज, मोटिवेशन क्रिएट्स फेवरेबल पब्लिक इमेज इन द माइंड ऑफ द पब्लिक। अब सीधी बात है, मुकेश अंबानी ले लो, बंदे का मोटिवेशन देखो, और एक एक कंपनी कैसे, अभी इनका मोटिवेशन इनके कमाई, इनके टर्नओवर, इनके नंबर ऑफ बिजनेसेस में दिखते हैं। और तुम, मुझे लगता है अक्षय कुमार की एक मूवी रिलीज हुई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म लक्ष्मी, उसमें लास्ट एक गाना है, आई थिंक बम भोले करके एक गाना है, उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन तुमने उसके चेहरे में भूख देखी नहीं होगी शायद, या रीड नहीं कर पाए होंगे, या रीड किया होगा। वो भूख जो है ना, अभी भी परफॉर्म करने की, आगे बढ़ने की, वो दिख रहा था। सो एक प्रकार का जो मोटिवेटेड आदमी है, बोलते हैं ना, एक जैसे एसआर के ले लो, वो लोग मोटिवेटेड कंपनी है, वो लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास। जैसे उनका इंटरव्यू लिया, उसने बोला कि भाई डायमंड जमीन के 90 किलोमीटर नीचे जाकर मिलता है, और जिस प्रकार से वो लोग डायमंड का कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग, और जो मार्केट है वर्ल्ड के, बेल्जियम में आई थिंक एंटवर्प है, न्यूयॉर्क है, भारत है, तो इसमें ईमानदारी लगता है, तो जिस प्रकार से कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए वो उनको मिलता है। उनकी इमेज बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से लोग आना चाहते हैं। करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंस था मोटिवेशन का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।